चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोग का सेकंड लेक्चर, ठीक है। वृत्तीय गति का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि कोणीय गति क्या होता है, चाहे कोणीय वेग क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन के बाद हमने पढ़ा था कोणीय वेग क्या होता था। तो हम लोग बोले थे कि जिस प्रकार से रेखीय वेग होता है, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन का दर, उसी प्रकार हम बोलेंगे यदि वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे गति करने के दरमियान, जब वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो वृत्ताकार पथ पे गति करने के दरमियान किस दर से अपने कोणीय विस्थापन में परिवर्तन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। ये बात हम लोगों ने चर्चा किया था पिछला क्लास में, ठीक है। कि मान लीजिए अगर वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे चलते समय वो अपना क्या करेगा, कोण में परिवर्तन करेगा। किस दर से अपने कोण में परिवर्तन कर रहा है, इसी कोण में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। और इसका एसआई मात्रक के बारे में बताए थे कि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। क्योंकि कोणीय विस्थापन का जो एसआई मात्रक होगा रेडियन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड, रेडियन पर सेकंड। फिर उसके बाद हमने ये बात कहा था कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है और इसका दिशा जो होता है किधर होता है, कोणीय विस्थापन के दिशा में। यानी कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होता है, एक समान होता है। चलिए, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि जब हम शहर ए से शहर बी की तरफ जा रहे हैं, यानी बिंदु ए से जब बिंदु बी की तरफ जाते हैं, तो हमारा वेग जो होता है वह नियत नहीं रहता है। हम एक समान वेग से क्या होते हैं, नहीं चलते हैं। मान लीजिए कोई पूछ देगा कि बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहे हैं, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने में जो समय लगा वह लगा 30 सेकंड का, और यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो 300 मीटर है। तो आप चाल बताइए। तो हमने अपना चाल जो बताया 300/30, यानी यहाँ से हमारे कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हम चाल बताते हैं क्या होता है, औसत चाल होता है। क्या होता है, औसत चाल या औसत वेग होता है। हम बोलेंगे जब आप एक जगह से दूसरे जगह जब गति करते हैं, तो गति के दरमियान आपका चाल या वेग जो होता है वो नियत नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। लेकिन जो हम मान देते हैं, कौन सा मान देते हैं, औसत मान देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि नहीं, आप हमें बताइए कि जब हम 20 सेकंड पे होंगे तो उस समय हमारा चाल क्या होगा, तो 20 सेकंड मतलब क्या हो रहा है, एक निश्चित समय पर पूछ रहा है। हमने बताया कि 30 सेकंड के दरमियान हमारा औसत चाल कितना रहेगा। लेकिन अगर एक निश्चित समय पर पूछ देगा, चाहे निश्चित बिंदु पर पूछ देगा, तो हमें कौन सा चाल बताना पड़ेगा, उस क्षण का चाल बताना पड़ेगा, या उस क्षण का हमें क्या बताना पड़ेगा, वेग बताना पड़ेगा। तो जब हम किसी निश्चित समय या किसी निश्चित बिंदु पर जब चाल निकालते हैं, तो उसे हम लोग तत्क्षणिक वेग या तत्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम रेखीय गति के दरमियान तत्क्षणिक वेग, औसत वेग ये सब निकाले थे, उसी प्रकार हम कोणीय गति में भी क्या करेंगे, तत्क्षणिक और औसत कोणीय वेग का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अगर आप याद रखे होंगे किसके लिए, रेखीय के लिए, तो रेखीय में हम बोले थे औसत जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, कुल विस्थापन बटे में कुल समय के मान के बराबर होता है। दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत चाल। डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, औसत चाल या औसत वेग। उसी प्रकार से हम बोलेंगे औसत कोणीय वेग बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी, ठीक है। यानी कुल कितना कोणीय विस्थापन किए और उस कोणीय विस्थापन में कुल कितना समय लगा, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जिस तरह से आप किसी क्षण पर निकालने के लिए वेग का मान आप अवकलन करते थे, किसका अवकलन करते थे, वेग अवकलन करते थे विस्थापन का, किसके साथ, समय के साथ। किसको निकालने के लिए, तत्क्षणिक वेग को। तो उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे कि हम तत्क्षणिक कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए हम
यहाँ पे किसका विस्थापन करते थे? रेखीय विस्थापन का अवकलन करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ से कोणीय वेग निकालने के लिए तत्क्षणिक हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे? हम अवकलन करेंगे कोणीय विस्थापन का। किसके साथ? समय के साथ। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बटे में जो डेल्टा टी आएगा वो किसका मान आएगा? तत्क्षणिक कोणीय वेग का। ठीक है, ये उदाहरण से आपको क्लियर होगा। जैसे में मान लीजिए आपको बोल दिया कि एक व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहा है। ये मान लीजिए बिंदु बी हो गया। जब ए से बिंदु बी पर जा रहा है तो उस समय जो कोण का जो परिवर्तन का जो दर है वो इस प्रकार है। कैसे है? थीटा बराबर 4t² माइनस 4t, इस तरह से है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा कोणीय विस्थापन है वो समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो बोला ए से जब बी तक जा रहा है तो कोणीय विस्थापन का जो मान है इस समीकरण के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है। अगर पूछ दे आपसे कि आप बताइए कि 4 सेकंड पर कोणीय वेग का मान है क्या होगा, तो 4 सेकंड पर जब कोणीय वेग पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि हम कौन सा वेग निकाल रहे हैं? तत्क्षणिक कोणीय वेग निकाल रहे हैं। काहे बोल रहे हैं? अगर बोल दिया कि 4 सेकंड पर, तो 4 सेकंड पर मतलब क्या हो गया? एक निश्चित समय पर बात कर रहा है। जब 4 सेकंड पर पूछे यानी निश्चित समय पर बोल रहा है तो यानी कौन सा वेग निकालेंगे? तत्क्षणिक वेग निकालेंगे। और तत्क्षणिक वेग निकालने का क्या प्रक्रिया है कि आप क्या कीजिए? कोणीय विस्थापन का अवकलन कर दीजिए। किसके साथ अवकलन कर दीजिए? समय के साथ। आपको किसका मान आ जाएगा? कोणीय वेग का, तत्क्षणिक कोणीय वेग का। तो हम बोलेंगे तत्क्षणिक कोणीय वेग बराबर डी थीटा बटे में डी थीटा। इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा? 4t² माइनस 4t का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 8t माइनस 4। ये हमारा क्या हो गया? हम बोलेंगे तत्क्षणिक कोणीय वेग जो होगा वह होगा 8t माइनस 4 के बराबर। तो ये हम जब समीकरण लेकर आए हैं कोणीय वेग का, इस कोणीय वेग के समीकरण में t भी है, यानी कोणीय वेग का जो मान होगा अलग अलग समय पर क्या होगा? अलग अलग होगा। आपको कितने सेकंड पे निकालना है? 4 सेकंड पे। तो यहाँ पे t का मान कितना रखिएगा? 4। और 4 रखकर यहाँ पे किसका मान निकाल लीजिएगा? ओमेगा का। तो रखते हैं t बराबर 4। t बराबर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 4 माइनस 4, 8 चौके 32। अब 32 माइनस 4, 32 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो हम बोलेंगे तत्क्षणिक जो कोणीय वेग है वो 28 रेडियन पर सेकंड है। कब? जब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या? जब 4 सेकंड पे आप हमें वेग निकालिए तब हम इस प्रकार से करेंगे। चलिए अब आगे जरा ध्यान समझिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसे मिटा देते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ देता कि बताइए कि 4 सेकंड पर पूछा है ना जी। अब यही बात बोल देता 4 सेकंड में। क्या बोल देता? 4 सेकंड में। यही समीकरण दिया था थीटा बराबर 4t² माइनस 4t। अब पूछ देता है कि t बराबर 4 सेकंड में कोणीय वेग का मान ज्ञात करें। तो जैसे ही शब्द हमारे जहन में आया 4 सेकंड में मतलब क्या हो गया कि उस इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, उस जो समय का जो रेंज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 4 सेकंड में मतलब क्या? 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में हमारा वेग क्या था? तो वेग तो निश्चित नहीं रहेगा, वेग तो बदल रहा होगा। तो हम कौन सा वेग बताएंगे? औसत वेग बताएंगे, औसत कोणीय वेग। तो औसत कोणीय वेग कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे देखिए 0 से लेकर कहाँ तक निकालना है? 4 सेकंड तो का हमें वेग का औसत मान बताना है। तो हम बोलेंगे कैसे ये पता चलेगा 0 से 4 सेकंड? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया t बराबर कितना पर निकालना है? 4 सेकंड में। तो हम बोलेंगे 0 से 4 सेकंड तक आपको क्या निकालना है? औसत वेग। तो हम बोलेंगे औसत जो वेग होगा, औसत कोणीय वेग किसके बराबर होगा? डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा t। यानी 0 से 4 सेकंड के बीच में कुल कितना कोणीय विस्थापन हुआ और उस कोणीय विस्थापन में कुल कितना समय लगा। तो 0 से 4 सेकंड में कितना समय लगा? 4 सेकंड का समय लगा ना जी। यहाँ पे कुल कितना सेकंड का समय लगा? 4 सेकंड का समय लगा। अब ये देखिए कि इस 0 से 4 सेकंड के बीच में कुल कितना कोण में परिवर्तन हुआ। तो पहले कहेंगे कि पहले पता कर लीजिए कि 0 सेकंड पे कितना कोण पे था, एक बार किस पे पता कर लीजिए कि 4 सेकंड पे कितना कोण पे था, और दोनों के बीच के कोण का अंतर बता दिए तो आपको क्या मिल जाएगा? कोणीय विस्थापन मिल जाएगा। क्योंकि कोणीय विस्थापन जो होगा डेल्टा थीटा वो किसके बराबर होगा? बोलेंगे डेल्टा थीटा जो होगा वो डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा
इनिशियल के बराबर होगा, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 0 सेकंड पे इनिशियल होगा और 4 सेकंड में क्या होगा? फाइनल। तो 4 सेकंड फाइनल निकालते हैं, तो 4 का मान यहाँ टी का मान कितना रखेंगे? 4। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 48 ना। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 और माइनस 4 चौके 16, टी बराबर 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 16 चौके 64 और माइनस 16, ये टी थीटा फाइनल का मान आ गया। और थीटा इनिशियल टी बराबर कितना रखेंगे? 0। जब टी बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो बुझाया जी कैसे किए? चाहे देखिए फिर से कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम बोलेंगे थीटा फाइनल के लिए टी का मान कितना रखेंगे? 4 सेकेंड। अंतिम कितना सेकंड में पहुंच रहे हैं? 4 सेकंड पे। तो थीटा के में टी का मान कितना रखेंगे? 4। तो 4 गुणे 4 चौके 16 माइनस 4 गुणे 4, तो थीटा फाइनल जो आएगा कितना आ जाएगा? 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा? तब जी 16 4 5 6 ये आ जाएगा 8 और कितना आ जाएगा? 4 48। थीटा इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनिशियल कितना पे था? प्रारंभिक 0 पे, तो टी का मान कितना रखेंगे? 0। तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा इनिशियल कितना हो गया? 0। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल 48 माइनस 0 यानी कितना होगा? कितना रेडियन का कोण में परिवर्तन होगा? 48 रेडियन के कोण में क्या हो गया होगा? परिवर्तन हो गया। तो हम यहाँ पे डेल्टा थीटा का मान कितना रखेंगे? 48 और डेल्टा टी का मान कितना रखेंगे? 4। तो रखते हैं, इसमें कितना आ जाएगा? 48 बटे में 4 बरचौक 48 यानी 12 रेडियन पर सेकेंड। मतलब औसत जो चाल है वो कितना है? 12 रेडियन पर सेकेंड है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में जो औसतन जो हमारा कोणीय वेग होगा वो कोणीय वेग कितना होगा? 12 रेडियन पर सेकेंड रहा होगा। लेकिन अगर 4 सेकेंड पर पूछेंगे तो 4 सेकेंड पर हमारा कितना था? 28 रेडियन पर सेकेंड। कितना था? 28 रेडियन पर सेकेंड। इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, फटाफट आप करके बनाइएगा। अगर शब्द में आ गया 4 सेकेंड में मतलब क्या हो गया? एक टाइम रेंज का बात हो रहा है। जब टाइम रेंज का बात होगा तो समझ जाइए कि औसत चाल निकालना है। अगर बात ये आ गया 4 सेकेंड पर चाहे 10 सेकेंड पर आ गया तो समझिए कि एक निश्चित समय पर पूछ रहे हैं। जब निश्चित समय पर जब कोणीय वेग निकालेंगे तो कौन सा वेग निकालेंगे? तत्क्षणिक निकालेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय का बात हो रहा है ना। चलिए लिखिए, यदि किसी वस्तु का कोणीय विस्थापन, देखिए फटाफट, यदि किसी वस्तु का कोणीय विस्थापन दिए गए समीकरण थीटा बराबर 16t माइनस 4 के अनुसार बदलता है तो वस्तु का कोणीय वेग ज्ञात करें। पहला, तो वस्तु का कोणीय वेग ज्ञात करें। t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में। दूसरा, t बराबर 4 सेकेंड पर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो देखिए जैसी क्वेश्चन मिला ये हम समझ गए कि हमारा कोणीय जो विस्थापन है वो समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। जब कोणीय विस्थापन होगा यानी कोण का मान समय के साथ बदलेगा तो पक्का हो गया कि उसमें क्या आएगा? कोणीय वेग आएगा। ठीक है, और कोणीय वेग आ गया। अगर किसी निश्चित समय पर पूछ रहा है तो निश्चित समय पर कौन वेग निकाल कर देंगे उसको? तत्क्षणिक कोणीय वेग। अगर एक समय का रेंज के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या रहा होगा कोणीय वेग, तो हम कौन सा वेग निकाल कर देंगे? औसत कोणीय वेग निकाल कर उसको देंगे। तो पहला जो प्रश्न में है वो शब्द है मे का मतलब क्या बताते हैं? मे का मतलब हो गया टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वेग निकालेंगे? औसत कोणीय वेग। क्या निकालेंगे जी?
औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग किसके बराबर होता है? डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा थीटा मतलब क्या हो गया कि कुल कोण में कितना परिवर्तन हुआ होगा, और उसके बाद डेल्टा थीटा क्या बताएगा, डेल्टा टी कि कितना कुल समय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आपको 2 सेकंड में निकालना है, तो यानी 0 सेकंड से लेकर कहाँ तक, 2 सेकंड तक, तो टाइम में कितना परिवर्तन हुआ, 2 सेकंड का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि प्रश्न में दिया गया है डेल्टा टी का मान कितना, 2 सेकंड। कहाँ से कहाँ तक जी, 0 से 2 सेकंड। ठीक है, इसलिए डेल्टा टी का मान कितना हो गया, 2 सेकंड का। अब डेल्टा थीटा कि कोणीय विस्थापन क्या हुआ होगा, चाहे कोणीय विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ होगा, तो कोणीय विस्थापन देखिए t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकंड में कितना कोण में परिवर्तन हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि 0 सेकंड पे कितना डिग्री कोण पे था, चाहे कितना रेडियन कोण पे था, और एक पता करेंगे कि 2 सेकंड पर कितना डिग्री या कितना रेडियन कोण पे था। तो यहाँ पे अगर t का मान रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो थीटा देगा वो किस में देगा, रेडियन में ही देगा। ठीक है, तो हम पहले पता करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड पर थीटा का वैल्यू क्या था, तो बोलेंगे एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 0 माइनस 4, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, 16 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, अब माइनस कितना 4, यानी प्रारंभिक कोण जो था वो -4 रेडियन के बराबर था। किसके बराबर था, -4 रेडियन के बराबर था। कहाँ पे, 0 सेकंड पे, तो ये प्रारंभिक था। अब हम क्या निकालेंगे, अंतिम अपना क्या निकालेंगे, कोणीय विस्थापन के अंतिम में उसका कोण कितना होगा, तो कितना सेकंड पे, 2 सेकंड पर अंतिम हुआ होगा ना जी। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, थीटा फाइनल वो हमारा अंतिम कोण होगा, थीटा फाइनल बराबर कितना जाएगा, 16 गुणे 2 और माइनस कितना 4, तो 16 दूनी 32 और माइनस कितना 4, 32 में से 4 गया कितना बचा 28, कितना हुआ 28। तो अंतिम जो कोण है वो कितना का है, 28 रेडियन का। प्रारंभिक कोण कितना है, -4 रेडियन का। तो कोण में कितना परिवर्तन हुआ, हम बोलेंगे डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा फाइनल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो डेल्टा थीटा बराबर अंतिम कोण कितना जी 28 रेडियन, प्रारंभिक कोण कितना है -4 रेडियन, तो माइनस कितना लिख देंगे 4, तो डेल्टा थीटा बराबर कितना होगा 28 4 और चौके 32 रेडियन का कोण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये कोण में परिवर्तन कितना सेकंड में हो गया है, 2 सेकंड के अंदर। इसीलिए हमारा जो औसत कोणीय जो चाल होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा थीटा का मान कितना रखेंगे 32 और डेल्टा टी का मान कितना रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 16 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए जो दूसरा क्वेश्चन निकालना होगा तो क्या हो रहा है, t इक्वल टू कितना सेकंड पे 4 सेकंड पर, शब्द जब आ गया पर का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित समय पर पूछ रहा है। और जब निश्चित समय पर कोई वेग निकाला जाता है तो वो कौन सा वेग निकालते हैं, तत्क्षणिक वेग निकालते हैं। कौन सा वेग निकालते हैं, तत्क्षणिक वेग। तो हम बोलेंगे t बराबर 4 सेकंड पे, तो कौन सा वेग इसको निकाल कर देंगे, तत्क्षणिक। लेकिन तत्क्षणिक में कौन, कोणीय कि रेखीय, कोणीय वेग पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, तत्क्षणिक कोणीय वेग। चलिए निकालते हैं। तत्क्षणिक कोणीय वेग कैसे निकालते हैं जी, अवकलन करके। किसको अवकलन करते हैं, थीटा को, किसके साथ, समय के साथ। ठीक है, तो तत्क्षणिक कोणीय वेग आपको तुरंत बताए थे, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। तत्क्षणिक कोणीय वेग बराबर होता है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी थीटा बाई क्या करेंगे, डी टी। तो ओमेगा बराबर थीटा कितना है जी 16t माइनस 4, इसका अवकलन कर देंगे किसके साथ, t के साथ। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 16t का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 16 4 एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना होता है 0। तो ओमेगा जो आएगा कितना आएगा 16 रेडियन पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि जो हमारा तत्क्षणिक जो आ रहा है, तत्क्षणिक कोणीय चाल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 रेडियन पर सेकंड, यानी यह समय पर आश्रित नहीं है। ये कितना रह रहा है हमेशा 16 रेडियन पर सेकंड ही रह रहा है। ठीक है, ये समय के अनुसार नहीं बदलेगा। फटाफट इसको कीजिए, उतारिए।
हो गया सर। चलिए, जिस प्रकार से हमने रैखिक विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बीच में संबंध स्थापित किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। किसके किसके बीच में? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच में, यानी ओमेगा और भी के बीच में क्या करेंगे? एक रिलेशन को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। देखिए, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो रेखीय विस्थापन होता है उसको किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं, ठीक है। और कोणीय विस्थापन जो होता है वो किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसको हमने ऐसे लिखा था कि जो एस होता है वो इक्वल होता है आर इंटू थीटा के। किसके इक्वल होता है? आर इंटू थीटा के, ठीक है। आर क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। इसको हमने प्रूफ भी किया था, आपको बोला भी था कि आप चाहें तो इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हैं कि आपको जूनियर क्लास में भी इसको प्रूफ भी कराते हैं। बोले थे कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो चाप की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? रेखीय विस्थापन होगा, ठीक है। और ये जो कोण होगा इसी को हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं, और चाप की लंबाई जो एस होता है वो आर गुणे थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? रिलेशन आ गया रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बीच में। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि ऐसे अगर सोचेंगे और इसी आधार पर अगर हम संबंध लिखना चाहेंगे तो एस क्या है? हमारा एस जो है वो क्या है? रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन पे हम के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? रेखीय वेग बराबर आर गुणे यहाँ पे क्या है? थीटा। तो थीटा क्या था? कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? ओमेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे देखने से तो लगता है कि ऐसे भी हम रिलेशन लिख सकते हैं, भी बराबर आर गुणे ओमेगा। ये रिलेशन जो है वो क्या है? सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करके देखेंगे। कैसे? जरा समझिएगा पहले लॉजिकल बात। मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है। जब हम वृत्ताकार पथ पे अपना स्थिति में परिवर्तन कर देंगे तो स्थिति में परिवर्तन के दरमियान इस पाथ पे जब हम चलेंगे तो इस पाथ पे हमारा क्या होगा? एक रेखीय वेग भी होगा, और कोण में परिवर्तन होने के कारण हमारे पास क्या होगा? कोणीय वेग भी होगा ना जी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से बिंदु बी पर गए, तो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने में हमारा रेखीय विस्थापन एस हुआ। तो इस एस को तय करने में जो समय लगा कितना मान लेते हैं? टी लगा। तो हम बोलेंगे ये जो कोण का जो विस्थापन हुआ थीटा, इसके लिए भी समय कितना लगा होगा? टी ही लगा होगा। अरे जब बिंदु ए से बिंदु बी पर गए होंगे तो जितना रेखीय विस्थापन करने में समय लगा होगा उतना तो कोणीय विस्थापन करने में भी तो समय लगा होगा। मान लीजिए रेखीय विस्थापन में टी, तो कोणीय विस्थापन में समय कितना लगा होगा? टी ही लगा होगा। जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटे में डी टी, और ये भी हम जानते हैं कि जो रेखीय वेग होता है वो बराबर होता है डी एस बटे में डी टी, रेखीय विस्थापन का अवकलन समय के साथ। अब यहाँ से देखिए एस का जो मान है यहाँ पे क्या कर देते हैं? पुट अप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? v बराबर डी, एस के जगह क्या लिख देंगे? आर गुणे थीटा, आर डिवाइडेड बाई क्या? डी टी, यानी आर थीटा का अवकलन करना है किसके साथ? समय के साथ। तो अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा, शब्द ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोल रहे हैं? सिर्फ वृत्ताकार पथ। अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा तो वृत्ताकार पथ पे घूमने के दरमियान क्या वस्तु का कभी भी त्रिज्या बदल रहा होगा कि त्रिज्या उतना ही रहेगा? त्रिज्या उतना ही रहेगा। जब वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो त्रिज्या में परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ परिवर्तन किसमें आएगा? थीटा में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आर थीटा में जो आर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, और सिर्फ जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा? थीटा में ही आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं v बराबर आर को बाहर कर दीजिए और अंदर में लिख दीजिए क्या? डी थीटा बटे में डी टी। ध्यान रखिएगा, ये कब ले आए हैं? जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा तब, क्योंकि आर यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं। आर कांस्टेंट कब रहेगा? जब पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या है वो बदलता नहीं है, इसलिए। अब देखिए v बराबर आर गुणे डी थीटा बटे में डी टी, और डी थीटा बटे में डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं?
ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना जी। ओमेगा इक्वल टू डी टी बटे में डी टी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ओमेगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा आर गुणे ओमेगा, चाहे इसे लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ लागू होता है कब, जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा तब, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देगा, परिमाण देगा, दिशा नहीं देगा। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उससे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। फटाफट उतारिए, तब जाकर आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला जो है हर जगह लागू नहीं होता है, ये सिर्फ वृत्ताकार पथ के लिए लागू होता है, ठीक है। और जो कोणीय वेग होता है वो सिर्फ वृत्ताकार पथ पे नहीं होता है, अगर वस्तु सीधा रेखा में भी चलेगा तो वहां पे कोणीय वेग होगा। कैसे होगा बताएंगे, उतारिए फटाफट।